গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। সো আজকে আমার দিল্লি পার্ট 2 এই ভিডিওটা। আজকে আগ্রায় যাবো। সো গাইজ আমি রেডি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। চুলটা শুকাতে পারলাম না, হেয়ার ড্রায়ার আছে ওখানে, বাট হলো না কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। যেখানে হেয়ার ড্রায়ার আছে আমরা যাচ্ছি খেতে, তারপর আগ্রায় যাবো তাজমহল দেখতে। তোমরা খেতে যাবো, চলো তোমরা আমাদের সাথে। দেখো কি সুন্দর, দেখিয়ে দাও। আচ্ছা, ওই যে সামনে ছোটকাকে গলি আমায় কেবিনে দিয়েছিল। তুলে দাও। अंदर बिठा दूँ तुम पासिंग आया নিয়ে নাও, নেবে নাও, সব কাকে প্লেট নাও। সেটা আমার ঘর, আমি খেয়ে নিতে দাঁড়াবো। হাত ধোয়া জায়গা। সো এবার আমরা যাবো তাজমহল দেখতে, অনেক কিছু দেখবো। চলো তোমরা দেখতে থাকো, আমি যদি সব বলেই দিই তাহলে তোমরা ভিডিওটা তো পুরো দেখবে না। এমনিতেও কেউ দেখে না, আমি জানি, অনেকে স্কিপ করে করে দেখে। বাট যাই হোক, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ ভিডিওটা পুরোটা দেখো। চলো। মাম্মি, সো গাইস আমরা এখন বেরোচ্ছি। দেখতে হবে তোমরা পুরো ভিডিওটা। বাপরে কি গরম। সুইমিং পুল আছে তো, কালকে করবো। সবাই শুনলো তুই স্নান করিস নিচে। এই ছেলেটা স্নান করেনি, খুব বাজে। গাড়িতে এখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ছোটকা জল আনছে তাই। মাম্মি, ছোট মাম্মি, ভাই আর আমাদের ভিতরে। চলো তোমরাও দেখো, অবশ্যই ভালো লাগবে তোমাদের জন্য। सैटरडे संडे सर बहुत रश होता है यहाँ। वह अगर आप चले गए तो ये समझ लो आपको 4 से 5 घंटे अंदर चले गए। इसकी अगर देखे भाई मुझे तो मुझे पता है ना। नहीं जूता पहन के जाना वहाँ पे, आप वहाँ उतार देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी है सर, नंगे पैर कैसे जाओगे आप? आपको गाइड मिलेंगे बहुत, आपको देखना ही तो है। একে তো ওটা হলো, তারপরে আবার তুমি বলে যাচ্ছ এর মধ্যেই। नहीं आप गाइड के चक्कर में फंस गए तो दिक्कत होगी यहाँ पे भी, और आगरा में भी ध्यान रखना। आगरा में भी গাইজ আমি এখন চলে এসেছি ফতেপুর সিটিতে। তো তোমরা দেখো কেমন লাগে, কি দেখো, দেখতে থাকো দেখতে থাকো। ये देखिए 2 बाड़ी बना हुआ है, एक ब्लू बाड़ी, एक लाल। না না বলে তো
দেখছি ভাই। কোথায় উড়ান দরওয়াজা? উড়ান দরওয়াজা, উলন দরওয়াজা না। কই বড় আবার ফটো দেখো আপনার। হ্যাঁ বেশ বেশ। বড় দরজা আছে আবার ফটো দেখো বড় দরজা থেকে। দেখেছি দেখেছি। বলো, চলো টপকে ঢুকে যাই। চলো। সো গাইজ, এটা হচ্ছে বুলন্দ দরওয়াজা। এইটা, ওইটা বলিনি, ওইটাই বলেছি। দেখো বাকিটা দেখতে থাকো। কি রোদ, আমি তো পারছি না। কি অবস্থা ঘেমে আমার। এত রোদের মধ্যে বলছে জুতো খুলে যেতে হবে, মানে পা পুরো আজকে আমি সত্য হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। এই জুতো দিল, এরপরেই যেতে হবে এখন। একটু বলে মরে যাচ্ছে পুরো ফোনে। তাজমহল কি করে দেখবো? ওটা তো পুরো মার্বেলের। देखिए सर प्लीज़ कम। अभी आप लोग इस जगह पर खड़े हुए ना, ये जगह फतेहपुर सीकरी है और ये फतेहपुर सीकरी अकबर का बसाया हुआ किला। मुग़लों में सबसे पहले यहाँ जो आया था वो बाबर था, अकबर का ग्रैंडफादर। पहले इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी नहीं था, इस जगह का नाम था सीकरी। और सीकरी का मतलब होता है पुराना गांव, ओल्ड विलेज। यहाँ एक राजा थे मैडम, उनका नाम था राणा सांगा। ये राजस्थान वाले थे। बाबर ने राणा सांगा को युद्ध में हराया था, बैटलफील्ड खंडवा में। यहाँ से खंडवा 8 किलोमीटर दूर है। बाबर उस लड़ाई को जीत गया था। जीतने को उर्दू बोलते हैं फतेह। तब बाबर ने इसको मिलाकर नाम दिया फतेहपुर सीकरी। इसको विक्ट्री ऑफ सिटी बोलते थे। बाबर ने यहाँ इमारतें नहीं बनाई थी, यहाँ सिर्फ बाबर ने जीत हासिल की थी और दिल्ली के लिए चला गया था वापस। बाबर का ग्रैंडसन आया था, उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के पास 3 रानियाँ थी, तीनों रानी के धर्म मज़हब अलग थे। अकबर एक मुस्लिम बादशाह था। अकबर ने सभी रानी को फ्रीडम दे रखा था। फ्रीडम क्या था कि आप अपने धर्म पर रहें, कोई अपना धर्म चेंज नहीं करे। अकबर की पहली रानी मुस्लिम थी,
उसका नाम रुकैया बेगम था। और दूसरी रानी थी हिंदू रानी महारानी जोधा, ये राजस्थान की थी। और तीसरी रानी थी मरियम। बादशाह अकबर की कैपिटल आगरा फोर्ट थी, वहाँ अकबर बादशाह रहता था। अकबर को 3 रानियाँ थे, उस टाइम बच्चे नहीं थे। बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी आया, यहाँ एक गुरु रहते थे जिनका नाम सलीम चिश्ती था। फतेहपुर सीकरी अकबर के टाइम एक जंगल था पहाड़ी, बाबा यहाँ बैठकर ईश्वर के लिए इबादत करते थे। ये फारसी वर्ड है, इबादत का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है सर। अकबर जंगल के भीतर गया और सलीम चिश्ती बाबा से, गुरु से रो रो कर अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगा। गुरु जी ने अकबर की रानी जोधाबाई को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया। और बाबा के आशीर्वाद से रानी जोधा को एक बेटा पैदा हुआ। अकबर ने अपने बेटे का नाम अपना गुरु का नाम दिया प्यार से शहजादा सलीम। बड़ा हुआ अकबर का बेटा, हिंदुस्तान का बादशाह बना अकबर के बाद। उसका नाम था दूसरा जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है यहाँ का बादशाह। अकबर की एक औलाद थी, उसके 2 नाम थे, जहांगीर और सलीम एक ही बंदा था। और उसकी माँ जोधाबाई थी। जोधाबाई जो थी राजपूत घराने से थी, राजस्थान। बादशाह अकबर को बेटे की जब खुशी मिली तो बेटे की पैदाशी खुशी में अकबर ने पूरा फतेहपुर सीकरी बनाया 1570-1582। इस किले को बनाने में बादशाह अकबर को 12 साल लगे। 7000 मजदूरों ने यहाँ काम किया था पूरे किले को बनाने में। आप पीछे देखें, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट है। इसका नाम है मेन गेट बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुलंद के मायने स्ट्रॉन्ग होता है और दरवाज़ा मायने गेट, आने के लिए। ये गेट अकबर ने एक फाइट जीता, खानदेश, गुजरात, अहमदनगर। जब बादशाह अकबर युद्ध को जीत गया था, उसकी खुशी में अकबर ने इस गेट को बनाया था यादगार के लिए। इस गेट की जो ऊंचाई है वो 176 फीट है, 176 है। ये छोटी छोटी कब्र आप देख रहे हैं, यहाँ जो गुरु रहते थे पहले सलीम चिश्ती, ये उनके फॉलोवर्स ग्रेवयार्ड बना हुआ है। बाहर जो ग्रेवयार्ड है ये जेंट्स की हैं, अंदर जो ग्रेवयार्ड बनी है वो लेडीज़ की बनी है, सेपरेट कब्र हैं। ये छोटे कमरे आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने के स्कूल थे, इसको मदरसा बोलते हैं। यहाँ जो टीचर थे बच्चों को पढ़ाने वाले उस टाइम, उनका नाम था अबुल फजल फैज़ी। इन्होंने किताब लिखी थी अकबर के ऊपर, उस किताब का नाम था आईने अकबरी। बादशाह अकबर के टाइम में अबुल फजल फैज़ी ये मिनिस्टर भी थे, यानी कि 9 रत्नों में शामिल थे। और रतन भी थे, उनका नाम था बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजी, अबुल फजल फैज़ी। ये सारे मंत्री थे, सबका काम अलग अलग था। वो सामने देखें, पेड़ के पीछे एक गेट बना हुआ है, डोम दिखते हैं छोटे वाले पीछे, वो मस्जिद का पार्ट है। उस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। जामा मीन्स सब लोग एक साथ जमा होना, मस्जिद जाने की नमाज़ पढ़ने की जगह। बादशाह अकबर उस टाइम वहाँ नमाज़ पढ़ता था। आज भी यहाँ के लोकल लोग आते हैं, उसमें नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम। और जिस दरवाजे से आप लोगों ने एंट्री किया ना, अभी आए हैं अंदर को, वो गेट अकबर के लिए था, राजा रानी के लिए। वहाँ से अकबर बादशाह अपने परिवार के साथ आया करता था। ये किला जो आप देख रहे हैं, ये ताजमहल से 100 साल पुराना है। पहले ये बना था, बाद में ताजमहल। ताजमहल अकबर के पोते ने बनाया था, उसका नाम शाहजहाँ था। अकबर के बेटे का नाम जहांगीर था, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहाँ था। अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पत्थर का कूलर। यहाँ रानी जोधाबाई बैठकर हवा खाती थी। उस ज़माने में पत्थर के कूलर बनाए गए थे, क्योंकि उस ज़माने में एशिया नहीं थी, लाइटें नहीं थी। आइएगा हम लोग कूलर देखेंगे। এই যে বাইরে যে খবরগুলো দেখছো, এগুলো হচ্ছে ছেলেদের। এই যে এগুলো দেখছো, এগুলো হচ্ছে মেয়েদের। এই তুমি কি বলে দিলে, এগুলো হচ্ছে মেয়েদের। চলো তো যাই আমরা এখন চাদর চড়াবো। মাথায় কাপড় নিয়ে যেতে হয় এখানে সবাইকেই, ছেলে মেয়ে প্রত্যেককে। তো আমি নিয়েছি কাপড়টা। ये देखो, ये लेकर जा रहे हैं।
बारिश का पानी सारा इसके द्वारा और कुएं में जाकर पानी जमा होता है। इस पानी গাইজ এখানে ডান পা দিয়ে ঢুকতে হয়, সো ডান পা দিয়ে ঢুকলাম। গাইজ এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। ভিতরে তো ক্যামেরা অ্যালাউড ছিল না, মানে 1-2টো ফটো তুলতে পারবো, তার চেয়ে বেশি কিছু না। যাই হোক, তো ওখানে ভিডিও করতে পারিনি, বাইরে এসেও ভিডিও করছি। গাইজ अभी भी मौजूद है। यहाँ 4 साइड में जालियाँ हैं, 56 प्रकार की जालियाँ हैं। हर जाली का डिज़ाइन अलग अलग बना हुआ है, डिफरेंट है। বৃষ্টি পড়ছে। लेकिन इन जाली से और उन जाली से कंपेयर करेंगे ना, मस्ट डिफरेंट, क्योंकि इसमें जॉइंट है, इसमें जॉइंट नहीं है, और इसके अंदर महीन काम किया गया है, और ये मोटा मोटा काम है, इसीलिए ये बेस्ट है। और इस जाली का जो व्यू है, आप वहाँ जाएगा, दूर जाकर देखेगा तो ऐसा लगेगा इसके अंदर कोई कांच या कोई शीशा लगा दिया, लेकिन कोई कांच शीशा नहीं है, इसका सफाई है हाथ की। और साइड में लिखा हुआ ना होली बुक। और ये दरवाज़ा है काला, ये दरवाज़ा आपको देखने में अच्छा लगेगा चमड़ा ब्लैक हो, लेकिन लेदर नहीं है, इसको अंग्रेजी में ब्लैक एबिनी वुड बोलते हैं, और हिंदी में आबनूस की लकड़ी। ये आबनूस की लकड़ी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के जंगलों में मिलती है, ये वहाँ से मंगाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत भारी होती है, और पानी के अंदर ये डालेंगे आप लोग या हम जो भी, ये डूब जाएगा। और इंडिया की जो लकड़ी होती है वो पानी में डूबते नहीं तैरती है साधारण, और ये डूब जाती है। ताजमहल जो है ना सर, वो जमुना के पीछे बना हुआ है, वो ताजमहल की जो नींव रखी गई है ना, उसी लकड़ी का बिल्कुल सर। और इसीलिए जो मजबूती होता है ना, इस पर कोई घी नहीं लगाते, ना ही कोई तेल लगाते हैं। इसकी मजबूती के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए पानी की नमी चाहिए होती है, इसीलिए वो जमुना है, इसकी नमी पहुंचती है तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये काला जो पत्थर है ना, ये कसौटी पत्थर है। सुनान लोग होता है ना, सोना चेक करता है, ये वो स्टोन लगा हुआ है, हाँ कसौटी पत्थर। और ये जो वाइट मार्बल है, ये ताजमहल से बना हुआ है। ये भी राजस्थान का है सफ़ेद पत्थर, ये बेल्जियम से आया हुआ है। और पीछे जो आप दरवाज़ा देखेंगे ना छोटा वाला, ये अकबर की रानी के लिए था। अच्छा वो वाला, हाँ ये वाला छोटा। अकबर की रानी का ये कहना था, जब हम गुरु की दरगाह जाएंगे हम लोग अपना सर झुका कर जाएंगे, इसलिए छोटा गेट दे दिया। जब रानियाँ अंदर आती थी तो अपना सर झुकाकर अंदर आया करती थी। बड़ा गेट होएगा, समटाइम सर नहीं झुकेगा, तो ये रानियों को पसंद नहीं था, इसीलिए छोटा गेट बनवाया था अपने लिए। तो ये जो जगह है पूरा मेन गुरु जी का, गुरु जी यहाँ रहते थे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये गुरु की यही बनाया था, और अपने लिए रहने के लिए इसके पीछे है, जहाँ जोधाबाई का महल, पंचमहल, दीवान खास, दीवान आम उधर बना था। अभी हम लोग इसके पीछे चलेंगे देखने। आए थोड़ा बंद हो गया, দেখলাম এখানে। চলো এবার বাকিটা দেখে নিই। বেশ কোথাও ভিজে গেছি আমি, দেখো এই যে এই ছোটো ছোটো দরজাগুলো, এই সমস্ত দরজা হচ্ছে আগে এখানে পড়ানো হতো, মানে এটা একটা স্কুল টাইপের ছিল, বুঝলে তো, তো এখানে পড়ানো হতো। আমাকে একটা এক্সট্রা চিপ কিনতে হবে। ये पहले उस जमाने का लेक था, जो खेती जो हो रहा था, यहाँ पानी भरा रहता था, वाटर। अभी पानी सूख गया, किसान यहाँ खेती करता है। और ये राजस्थान है, खड़गपुर 20 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं आप लोग, यूपी में। और सर ये डैमेज वाला प्लेस देखते हैं ना आपको, रेड वाला, यहाँ सोने के सिक्के बनते थे, कॉइन्स। अच्छा सर उस जमाने क्या था, कागज के पैसा नहीं चलता। आप स्लीप उतार दो, आ जाओ देखना चाहे थोड़ा सा देख लो। मरने के बाद
उसकी कवर बनाई नीचे यादगार के लिए। अच्छा, ये हाथी बहुत स्पेशल था अकबर के लिए। ये डिसाइड करता था गुनहगार है कि नहीं, जो गुनहगार था उसे पैर से कुचल कर सज हाथी, हाँ, और निर्दोष था उसको छोड़ दिया करता था। वो सूंघ के मालूम क्या करता था। अच्छा, उसका नाम जो टावर का दिया ना, हिनन मीनार। जी सर। और निकाल के चला, अभी घुसा क्या हुआ है वो पाथर लगा हुआ उसको। কবুতর আছে দেখতে পাচ্ছ এখানে। তো এটা কেন আসবে, তো এখানে এদের ঘর করা হয়েছিল, মানে আকবর এদের ঘর করেছিল। আসলে আকবরের কাছে তো ফোন ছিল না, তো তখন মানে খবর টবর সব এই আমরা কি করি, হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করি, কেমন আছিস না আছিস, ওই সমস্ত খবর আর কি, কোথায় যুদ্ধ হবে সেই সমস্ত খবর আর কি এই কবুতর এনে দিত। সো ওদের জন্য এই ঘর। এখানে এসে পুরো বাবার হইলো আবার জ্বর সারিল ঔষধে পুরো মনে পড়ে গেল। অনেকে জানে বাবার হইলো আবার জ্বর সারিল ঔষধে এটার মানে কি, আবার অনেকে জানে না। তো যারা জানে না তাদেরকে বলে দিচ্ছি, বাবার বাবর হইল হুমায়ুন, আবার আকবর, বাবার হইল আবার জ্বর জাহাঙ্গীর, বাবার হইল আবার জ্বর সারিল শাহজাহান, ঔষধে ঔরঙ্গজেব। পুরো মনে রাখার প্রসেস এটা। সো ওই জিনিসটাই মানে ইতিহাস পুরো মনে পড়ে গেল। সুন্দর ঝড় উঠেছে এখানে, দেখো যাবো কি অবস্থা, বাপরে বাপরে। দাঁড়াবো গাইজ, অফ করে দাঁড়াবো। এটা মনে পুরো উড়িয়ে চলে যাবে, চোখে কি ঢুকলো ওরে বাবা গো, এ কেমন ঝড়। সো গাইজ আমাদের এখানে দেখা হয়ে গেছে সব, এবার আমরা খেতে যাবো, দেন ওখান থেকে তাজমহল দেখতে যাবো। 2টো বেজে গেছে, তো খুব খিদে পেয়ে গেছে আমাদের। চলো আমরা খেয়ে নিই আগে, হোটেল যাই, কোনো একটা মানে রেস্টুরেন্ট, হোটেল না রেস্টুরেন্ট যাবো কোনো একটা।